अच्छा यार, कल की क्लास दरमियान में एंड हो गई थी। तो जो कल के चार्ट्स थे वो भी आज देखेंगे क्लास के एंड में, और आज के चार्ट्स भी देखेंगे। और जो कल का और टॉपिक सर था वो तो सर सर कंप्लीट हो गया आपने था। सर वो डेली मार्कशीट भेजने वाले थे। कैंडल से भेजना था, पढ़ाना था आपने डेली कैंडल ओपन से ना। हाँ, डेली कैंडल ओपन सही है। डेली कैंडल ओपन। और उसमें वीकली ओपन, मंथली ओपन, ये चीज़ें पढ़ानी थी आपने। डेली कैंडल ओपन, डेली कैंडल ओपन जो होता है वो एक एक दिन की जो कैंडल होती है उसकी ओपनिंग प्राइस को हम डेली कैंडल ओपन कहते हैं। ठीक है। डेली कैंडल ओपन, सपोज एक दिन की कैंडल है, तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो नीचे की साइड है, तो इसको हम डेली कैंडल ओपन बोलेंगे। ये कितने बजे होती है? डिफरेंट मार्केट के लिहाज से होती है। जैसे गोल्ड की डिफरेंट होती है, और आपके पास जो यूरो यूएसडी यूवीएसडी है उसकी डिफरेंट होती है। गोल्ड की आपके पास ये 18 पर होती है, और यूरो यूएसडी की 17 पर होती है। ठीक है। 17 जब आपके पास टाइम होता है ये न्यूयॉर्क के हिसाब से, तब आपके पास डेली कैंडल, न्यू दिन की डेली कैंडल ओपन होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था रूल, कि जब आपने बाय करना होता है आपने हमेशा ओपनिंग प्राइस से नीचे बाय करना होता है। अब वो ओपनिंग प्राइसेस मैंने आपको डिफरेंट बता दी हैं। टुडे ओपन, लंदन ओपन, न्यूयॉर्क ओपन, दिल्ली ओपन, वीकली ओपन, मंथली ओपन, सेशंस ओपन। ठीक है, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ओपन होते हैं। इनको आप डिफरेंट अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। आपको, अच्छा एक चीज़ मुझे याद आ गई, आईसीटी में बहुत चीज़ें हैं। ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें पता है क्यों सिखा रहा हूँ? मैं चाहूँ तो अभी आपको मॉडल सिखाऊं और आपको बोलूँ कि ये मॉडल्स पर नज़र आए ट्रेड करो बस, और कुछ ना करो। सारी चीज़ें सीखने का ये मकसद है कि आपको मार्केट का पता होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है तो क्यों हो रही है, मार्केट यहाँ से हिल रही है क्यों हिल रही है। ठीक है। अगर आपके ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है या आपकी तरफ रिएक्शन आ रहा है ट्रेड में, तो आपको आइडिया तो हो मार्केट किस चीज़ से बम्प कर रही है और किस लिए कर रही है। ठीक है। लिक्विडिटी का आपको आइडिया हो, मार्केट को आप समझें, ताकि आप जब एल्गोरिथम भी चेंज हो या फिर थोड़ी मार्केट एडवांस हो, एआई एडवांस हो, तब भी आपको मार्केट की समझ आती हो। ठीक है। आप कॉपी पेस्ट ना कर रहे हो चीज़ें। अच्छा। इससे पता क्या होगा? कॉपी पेस्ट ठीक है, आपने एक मॉडल पकड़ लिया, उसको ट्रेड करते गए बस। जैसे आज का मॉडल है, ठीक है। अभी यूनिकॉर्न मॉडल था, यूनिकॉर्न मॉडल था, जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया उन्होंने 1:3 निकालने की कोशिश की होगी, 1:4 निकालने की कोशिश की होगी। ठीक है। और यहाँ ऊपर से एंट्री ली होगी। अब मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, मुझे मार्केट का आइडिया है कि जब सारा दिन एक मार्केट 16 घंटे इस तरह चलती है तो एक इंस्टेंट क्रैश आता है। ठीक है। जो आपको दिसंबर की सीपीआई याद हो, उसमें भी 2 दिन मार्केट इस तरह चली थी, एक नीचे वीक नहीं थी लगाई। आपको फरवरी की सीपीआई याद हो, उसमें भी मार्केट इस तरह चली थी और इंस्टेंट मार्केट 400 पिप गिरी थी। ठीक है। इस तरह मार्केट खाती है। ये एक एक मिनट में मार्केट 100 पिप हिल रही है अभी इस टाइम न्यूयॉर्क में, बिकॉज यहाँ पर लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा जनरेट हो गई थी। जो, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते यहाँ पे कितने ज़्यादा बाय ऑर्डर्स लग चुके थे रिटेलर्स के। और न्यूयॉर्क, यहाँ पर न्यूयॉर्क ओपन हुआ, न्यूयॉर्क ने ओपन होते ही पहले एक बुलिश कैंडल बनाई। ठीक है। इब्डा के मुताबिक रिट्रेसमेंट करी। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ने भी बहुत ज़्यादा एंटिस मार्केट में पुट करी कि न्यूयॉर्क भी बुलिश जा सकता है। ठीक है। सिडनी बुलिश, एशिया बुलिश, लंदन बुलिश, न्यूयॉर्क के पहले 15 मिनट बुलिश, देन, और मार्केट ने यहाँ तक भी नहीं गई क्या, ताकि जो बायर्स हैं उनके जो होते हैं टेक प्रॉफिट्स वो हिट ना हो जाए। ये चीज़ें समझने के सर लिए आपको मेरी आपको आवाज़ आ आईसीटी के रही है? बाद आ रही है ब्रो। सर सिर्फ सॉरी, आपको मैं बीच में इंटरप्ट किया है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे एक सेल सेटअप देखा था 2470 से, लेकिन मैंने लगाया नहीं क्योंकि मुझे इंड्यूसमेंट नहीं मिली। ठीक है, अच्छी बात है। क्या यहाँ से सेल सेटअप बन रहा था? बनता था प्रोबेबिलिटी, या ऊपर से प्रॉपर यूनिकॉर्न मॉडल है ये 1 आवर में, बट इंड्यूसमेंट नहीं थी। तो आई अप्रिशिएट दैट कि आपने उसको ट्रेड नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप इंड्यूसमेंट के बगैर ट्रेड करेंगे आप ऐसा हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी, इसका फायदा नहीं है। इंड्यूसमेंट के बगैर बेशक क्रैश हुई मार्केट, इंड्यूसमेंट नहीं थी, आपने ट्रेड नहीं थी लेनी, दैट्स इट, आपने ऐसा किया, तो वो अच्छी बात है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म लेके जानी है, लॉन्ग रन में लेके जानी है आपको, आज ही सारा पैसा नहीं बना लेना। पॉइंट समझे ना मेरा? जी जी बिल्कुल। थैंक यू। क्या? अच्छा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि आईसीटी हम इसलिए सीखते हैं ताकि मार्केट के हिलने की आपको रीजंस पता हो, राइट।
अब ट्रू डेली कैंडल जो ओपन होता है उसमें हम जब लंदन ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादातर एंट्रीज मिलती हैं। मैंने इब्डा में आपको बताया था मैनिपुलेशन क्या होती है। मैनिपुलेशन आपके पास होता है फेक मूव, ठीक है। फेक मूव को हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब एक वीक जो है, वीक के अंदर जो, या मैं नीट लिख देता हूँ, एक वीक है उसके अंदर जो होता है ना मंडे, वो मैनिपुलेशन होती है। अगर वीक ने बुलिश जाना ना, मंडे बेरिश जाएगा। मंडे क्योंकि वीक की वीक तो बनती है। यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं वन वीक में जाऊँ, ये वीकली कैंडल्स में आ गया हूँ मैं। अभी पिछला वीक था ये बेरिश था, बट ऊपर वीक बनी ना, ये वाला बुलिश था बट नीचे वीक बनी ना। ये वीक कैसे बनती है? ये मंडे को बनती है, ठीक है। मंडे को वीक बनती है, और उस दिन मैनिपुलेशन होती है। बाकी जो ऑल वीक होता है वो अपने डायरेक्शन में चलता है, एक्सेप्ट फ्राइडे। फ्राइडे की भी अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन इज इक्वल टू वीक फेक मूव। अब एक दिन की जो मैनिपुलेशन होती है वो ज़्यादातर होती है लंदन में, ठीक है। वीक की कहाँ पर होगी? मंडे में। एक दिन की कहाँ पे होगी? लंदन में, ठीक है। थोड़ी एडवांस चीज़ है, आपको ये समझ नहीं भी आएगी कोई बात नहीं, हम पावर थ्री में इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जस्ट आपको डेली कैंडल ओपन को ट्रेड कैसे करना है इसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। वीक के अंदर मंडे मैनिपुलेशन, डे एक दिन के अंदर लंदन मैनिपुलेशन। मैंने आपको एक चीज़ कल बनाकर दिखाई थी कि मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? आपके पास डेली कैंडल ओपन आ गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। ये आ गया आपके पास मैनिपुलेशन, बायस बुलिश था। ये मार्केट यहाँ डेली ओपन के नीचे ट्रेड हो रही है, और देयर आर मतलब हाई चांसेस कि ये लंदन हो, ठीक है। लंदन होगा, क्या क्या होगा फिर? अगर ये लंदन होगा मतलब यहाँ पे कहीं टुडे ओपन हुआ होगा, लंदन होगा तो इसका मतलब डेली लो लंदन का बन जाएगा। इब्डा भी लग रही है, टुडे ओपन भी लग रहा है, मैनिपुलेशन भी लग रही है, डेली कैंडल ओपन से नीचे हम बाय भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ें मिक्स करनी है। आई नो काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आई, बट कोई बात नहीं। इस तरह आपने काफ़ी चीज़ें मिक्स करनी है। अगर आप इसको वीक में ले जाओ, वीक में आप मंडे को ऐसे ट्रेड कर सकते हो। जब मंडे आपके पास नीचे बेरिश आएगा, आप वीक जो ओपन है वीकली ओपन से नीचे बाय करो, ठीक है, और वीक होल्ड करो पूरा। अगर आपका वीकली बायस बुलिश है, इसमें मेन चीज़ मैं क्या बात कर रहा हूँ बार बार? बायस। बायस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। और बायस जो डेली बायस है वो मैं आपको मेंटरशिप के एंड में पढ़ाऊंगा। मेंटरशिप के एंड में इसलिए पढ़ाऊंगा ताकि लोगों को लगता है बायस देखना सबसे आसान है, ठीक है। मतलब जस्ट यू हैव टू एनालिसिस के कल बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, बट वो इजी नहीं है। जब तक आपको सारी चीज़ें नहीं ना आती तब तक आप डेली बायस नहीं देख सकते, राइट। तो हमारी कोशिश है कि हम पहले सारी चीज़ें कवर करें, पूरी आईसीटी कवर करें, देन हम डेली बायस एंड वाले टॉपिक में पढ़ें लास्ट डे पर। सही है। आपने डेली कैंडल ओपन को इस तरह ट्रेड करना है। अगर आप एक दिन में ट्रेड कर रहे हो तो आपने जो लंदन होगा, जब आपका अगर बाइस बुलिश है, लंदन अपने डेली कैंडल ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा होगा, न्यूयॉर्क ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा होगा, वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादातर बनता है आपके पास 2022 मॉडल, ठीक है। वो यहाँ पर ट्रेड होता है 90% ऑफ द टाइम। और अगर आपके पास यहाँ पर है वीकली कैंडल ओपन, अगर आपके पास वीकली कैंडल ओपन है उसमें आप ये वाला सिनेरियो करोगे कि जब मंडे आपके पास बेरिश आ गया है, आप मंडे में एंटर हो, ठीक है। वीकली लो पकड़ लो, वीकली लो से होल्ड करो ऑल द वे फ्राइडे तक, राइट। देन आपके पास आता है मंथली, नहीं वीकली। अब आपके पास, इसको मैं मिटा देता हूँ 22 को। अब आपके पास आएगा मंथली। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ना ही मैंने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी की है क्योंकि मेरे काम की चीज़ नहीं है। बिकॉज वी आर इंटरडे ट्रेडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम को हम देखते भी नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम को जस्ट हम एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए देखते हैं, जब हम लिक्विडिटी देख रहे होते हैं। अगर आपने लिक्विडिटी देखनी है ना मार्केट में कहाँ पड़ी, देन आप मंथली कैंडल टाइम फ्रेम पर जाते हो, उसमें जाकर आप प्रीवियस थ्री कैंडल्स को देखते हो। सही है। ये अब इसमें कोई क्वेश्चन है डेली ओपन को या वीकली ओपन को कैसे ट्रेड करना है? जिससे मेरा क्वेश्चन है। जी नोमान।
सर आपने जो डेली बायस का भी बात की थी, तो क्या अगर हर मंडे जो है वीक का वो मैनिपुलेशन होता है, फेक मूव होती है, तो क्या हम उससे अपना बायस बना सकते हैं कि भी मंडे को अगर मार्केट अप जा रही तो हम ये बायस बनाए कि ये पूरा वीक जो है सेल ही आएगी? नहीं, बाइस बेसिकली ये होता है कि एंड ऑफ द डे मार्केट क्या आती। अगर आपका कल बाइस बुलिश है ना, तो पता है क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट सारा दिन सिडनी, एशिया, लंदन बेरिश बेरिश बेरिश, जब आप बिल्कुल एंड वाले हो जो ना, न्यूयॉर्क में न्यूज़ आए, न्यूयॉर्क बुलिश आए, यहाँ डे क्लोज हो जाए, दिल्ली कैंडल क्या बनी, बुलिश बनी, बाइस क्या था, बुलिश। बट आपका तो यहाँ लॉस हुआ ना। इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी एक स्कैम हो सकता है कि मंडे अगर बेरिश गया है, तो आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि अब मेरा बाइस बुलिश है, ठीक है, आपका बाइस बुलिश है, आपने एनालिसिस ठीक की है। बट ट्यूसडे भी बेरिश जा सकता है, थर्सडे बेरिश जा सकता है, ठीक है, फ्राइडे को एक बड़ी सीपीआई आ सकती है, वो ऑल द वे पूरा वीक चेंज करके उसको एक बुलिश क्लोजिंग दे सकती है। वीक क्या क्लोज हुआ, बुलिश क्लोज हुआ, आपका बाइस क्या था, बुलिश था। फिर प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई आपको लाइव ट्रेडिंग में, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई जब आप बाय करने की कोशिश कर रहे थे। ओके। समझे हो। जी जी। तो इस तरह आपने नहीं करना कि अगर मंडे बुलिश आ गया तो आपने पूरा वीक सेल करते रहना, आपको बाकी चीज़ें भी देखनी है। ओके। एक मिनट भाई, इसको देख लें। ओके, ट्रेड बनेगी आज, लेट्स सी। सही है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन है इसमें? ਮੇਰਾ इसमें ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਸਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ हाँ, ਜੂੜਾ ਸਵਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। बेसिकली नाम उसका जूडा स्विंग होता है, बट आप उसको एज अ जनरल लैंग्वेज भी यूज़ करते हो, एनी मैनिपुलेशन को आप जूडा स्विंग बोल सकते हो। ਐਨੀ मैनिपुलेशन को ਆਪਾਂ जूड़ा स्विंग कह सकते हैं। ओके ठीक है ठीक बट वो आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि जो आईसीटी के स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं, वो जूडा स्विंग ज़्यादातर उसी को यूज़ करते हैं, 0000 से ओके। 3 o'clock AM। आपके कहने का मतलब है जो भी ਜਿਹੜਾ ਵੀ जूड़ा स्विंग ਹੁੰਦਾ है वो कोई मैनिपुलेशन को ਆਪਾਂ जूड़ा स्विंग कहते हैं। जूडास का पता नहीं, मेरे ख्याल से मैं भूल गया कौन सी लैंग्वेज में वर्ड है, इसका मतलब होता है मतलब झूठ, फेक, उस लैंग्वेज में। तो यू कैन से एनी मैनिपुलेशन इज जूडा स्विंग। ओके ओके। जो हम ये डेली कैंडल, क्योंकि कल मैं क्लास की रिकॉर्डिंग देख रहा था, डेली ओपन ਤੇ ਟੂ ਡੇ ਓਪਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ समझ आएगी। हाँ बिल्कुल, हम हर चीज़ प्रैक्टिस करेंगे। अभी जस्ट हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप क्लास दोबारा देखें, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। ओके ठीक है ठीक सर आपने कल ना इम्पोर्टेंस बताई थी ट्रू डे ओपन की कि अगर हम किसी सेशन में कर रहे हैं, लाइक लंदन में कर रहे हैं, तो हमें लंदन से भी नीचे बाय करना है, ट्रू डे से भी नीचे बाय करना है। लेकिन आपने डेली कैंडल की इम्पोर्टेंस नहीं बताई कि क्या हमने डेली कैंडल से भी नीचे बाय करना है, या फिर हम डेली कैंडल से ऊपर बाय कर सकते हैं, कंसिडरिंग दिस फैक्ट कि हमारा लंदन सेशन और जो ट्रू डे सेशन है उससे नीचे है हम। नहीं, आपको डेली ओपन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी जितनी आप टुडे ओपन को देते हो, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं दी इसको इम्पोर्टेंस बिकॉज आप इस पर अपनी ट्रेड को डिपेंड नहीं करते। ये जस्ट एक सिनेरियो में आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, वो सिनेरियो होता है लंदन के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो सिल्वर बुलेट या फिर 2022 मॉडल आईसीटी का। इन दोनों में से एक चीज़ ट्रेड कर रहे हो ना, देन आप ट्राई कर सकते हो कि आप बिलो डेली ओपन आंखें बंद करके बाय करो, ठीक है, अगर आपका बाइस बुलिश है। ठीक है बाइस के सर। लिए आपने बोलना। और अगर और बाइस अगर आप बेरिश है तो फिर न्यूयॉर्क, सेल करेंगे। हाँ, अगर आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो तो आपने जो डेली कैंडल ओपन होगा इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसको आपने नहीं देखना है, इसको ठीक उसमें है आपको सर। किसको देखना है, उसमें आपको टू डे ओपन को देखना है। ठीक है सर।
अच्छा जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आई थिंक। सर आपने एक दफ़ा कहा था कि जब मैं इक्विलिब्रियम की क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं तब आप लोगों को बताऊंगा कि स्विंग हाइज और स्विंग लॉज बाय साइड लिक्विडिटी या सेल साइड लिक्विडिटी कैसे डिफरेंट है। आपने कहा था ये लिख लेना, तो वो मैं अपने नोट्स देख रहा था तो उसमें मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ था। तो आपने इक्विलिब्रियम की अच्छा। क्लास पढ़ा दी है, लाइक आई किस गेस। किस में डिफरेंस था? बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो। जब इक्विलिब्रियम की क्लास हमने पढ़ी थी आपने कहा तब मैं पढ़ाऊंगा। इसमें इसमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी इस वाली चीज़ में, क्योंकि ये तो मैंने उसी क्लास में समझा दिया था। जो बायसेल लिक्विडिटी होती है, जो ऊपर की साइड लिक्विडिटी होती है उसको हम बायसेल लिक्विडिटी कहते हैं। जो नीचे की लिक्विडिटी होती है उसको हम सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं। जस्ट, और नहीं कुछ सर, नहीं। ये इक्विलिब्रियम के साथ हम कैसे इसको कनेक्शन करेंगे इसका, लाइक जब हम डिस्काउंट और प्रीमियम को देख रहे हैं वो, उसमें आपने कहा था कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वो क्या पॉइंट था, लेकिन आपने कहा था लिखने के लिए कहा था कि ये लिख लो साइड पे, ये मैं तब पढ़ाऊंगा। ब्रो ऐसे मुझे तो नहीं ना याद आ सकता। नहीं सर, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, वो ये था कि आपने किसने शायद क्वेश्चन किया था कि जो बाई साइड लिक्विडिटी थी या सेल साइड लिक्विडिटी थी वही स्विंग हाई या स्विंग लो होते हैं। आपने कहा कि नहीं, वो डिफरेंट होते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो डिफरेंट होते हैं। स्विंग है स्विंग लो तो इंटरलिंक्ड लिक्विडिटी होते हैं ना। हाँ जी। तो मतलब कि स्विंग छोटे हाई टाइम स्विंग फ्रेम लोस में में। वो मेरा शायद क्वेश्चन था कि छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखा जाए तो कहीं वही हमारे जो है वो बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी बन सकते हैं या नहीं बन सकते, शायद इस तरह का कोई क्वेश्चन था। सर मैं रिकॉर्डिंग से अगर देखूंगा ना दोबारा तो उस हाँ पॉइंट खुरम। को थोड़ा सा डिटेल में और दूसरी आपने नोट कर बात लूंगा। करी है स्विंग हाई स्विंग लोस की, वो मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बता दिया था। उससे अगली जी क्लास में सर। शायद आपको समझा दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि अ, जो स्विंग हाई स्विंग लो होते हैं ना, वो मतलब जो पढ़ाया जाता है वो ये होता है कि तीन कैंडल्स हैं, वो ऐसे बनी हो, ठीक है, दो इस तरह, और तीसरी का हाई लगाओ, तो वो जो ऊपर वाला होगा वो आपके पास स्विंग हाई आ जाएगा। ठीक है, ये स्विंग हाई है। ठीक है सर। ये सही डेफिनेशन है, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा। बट मैं जिसको मानता हूँ ना, वो ये चीज़ है कि एक पहाड़ी बनी हो, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली पहाड़ी कि आपको देखने से पता चल रहा है कि हाँ यार ये स्विंग हाई है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सिनेरियोस में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है, एक बुलिश कैंडल आएगी, बुलिश कैंडल आई, उसने लंबी सी वीक बनाई, ठीक है, और अगेन मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी। आप इसको स्विंग हाई मान लोगे? ये है तो स्विंग हाई की डेफिनेशन कि इधर की लो भी छोटा है, इधर का भी हाई छोटा है, और ये दरम्यान वाली का सबसे हाई बड़ा है, स्विंग हाई बन गया? नहीं बना, बिकॉज एक काइंड ऑफ पहाड़ी ने इसके ऊपर लिक्विडिटी कैसे आ सकती है? ठीक है, सिंगल कैंडल है। ठीक है सर, आगे समझ। हम्म। अच्छा जी, आज का टॉपिक स्टार्ट कर लें फिर। जी सर कर ले। ठीक है, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप, एफ। ये हमारी बेसिक्स की आखिरी क्लास होगी भाई। हो गई है आपकी बेसिक्स? अब से एडवांस बस शुरू हो रहा है। तैयार हो जाओ, हाँ जी। ये लास्ट है कि अब से ही है आज से फेयर वैल्यू गैप एडवांस में एडवांस? आता है। ओके। ये सर यूएसडी मेरे ख्याल जेपीवाई से में कोई न्यूज़ था दो क्या? क्लासेस में होगा फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट। क्या कह रहे हो आप? हेलो। सर यूएसडी में कोई न्यूज़ था क्या? हाँ न्यूज़ थी। ओके, इसीलिए सडनली। रुको, मैं देखता हूँ। मैंने ना आज न्यूज़ देखी नहीं थी असल में, उससे पहले ही आ गया था भाई। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम 227। यार ये कौन कह रहा था 227 फोरकास्ट था? फोरकास्ट 236 था। नहीं, बाद में मैंने बोला था, शायद आपने सुना नहीं। अच्छा, सही है। सर ये ये आपका ये जो गोल्ड। क्लास टाइम है ये प्राइम गोल्ड। टाइम नहीं होता ट्रेड के लिए? क्या कह रहे हैं आप अब्रार?
मैं कह रहा था कि आपका ये प्राइम टाइम नहीं होता ट्रेड के लिए। होता है बट आजकल मैं काफ़ी बिजी हूँ, तो मैं हाई टाइम फेवर कर रहा हूँ। जैसे आज मैंने 4 आवर पर लिया। जब आप बिजी होते हैं 4 आवर पर शिफ्ट हो जाते हैं। जब इस दिन मैं वो थोड़ा चिल होता हूँ, उस दिन मैं 5 मिनट 15 मिनट पे लेता हूँ। जैसे आज काफ़ी वॉल्यूम है तो आज मैं ट्रेड लूंगा, अगर ये वाला लो टूटता है। ये लो टूटने के बाद ये मैं कैसे ट्रेड। आपने डिफाइन किया सर? ये अभी आपको पढ़ाया नहीं बेटा। चले फिर वाली क्या ओके। पढ़ते हैं। मार्केट में दो रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है बायर्स इक्वल टू सेलर्स। ठीक है, बल्कि आप इसी रूल को याद रखें। मार्केट में बायर्स इक्वल टू सेलर्स होते हैं। जितने मार्केट में बायर्स होते हैं उतने मार्केट में सेलर्स होते हैं। ठीक है। और दूसरा, मार्केट में एक आपको चीज़ याद रखनी है कि मार्केट, या मैं प्रॉपर लिखता हूँ, मार्केट इज एफिशिएंट। एफिशिएंट की स्पेलिंग गलत है, जो भी। मार्केट इज एफिशिएंट। ठीक है, मार्केट आपके पास एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट आप इस साथ बैलेंस भी यूज करते हो। मार्केट इज बैलेंस्ड, मतलब जितने बायर्स होंगे मार्केट में उतने सेलर्स होंगे। राइट। मतलब यहाँ पर कोई किसी को बेच रहा है, कोई बाय कर रहा हो तो वो बेच रहा है ना। या आप बाय कर रहे हो, आप किसी से ले रहे हो। ठीक है। जब आप एक की लॉट बुक करते हो, आपने अपना सी ट्रेडर ओपन किया, अपना अकाउंट ओपन किया, सी ट्रेडर ओपन किया, एक की लॉट आपने गोल्ड में पुट कर दी। ठीक है, आपने बाई कर दी। अब आपने बाई किससे किया? किसी ने सेल किया वहां पर। ठीक है, पूरी दुनिया में किसी ने एक की लॉट सेल की है, वो सेल आपने बाय कर ली। राइट। अब अगर मार्केट बुलिश जाती है तो उसका जो लॉस हो रहा है वो आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट बेरिश जाती है, आपको जो लॉस हो रहा है वो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आइए, इस तरह मार्केट में चीज़ें वर्क करती हैं। मार्केट में कोई सेल कर रहा होगा तो आप बाय कर सकोगे। इसीलिए लिक्विडिटी जनरेट करी जाती है। लिक्विडिटी क्या होता है? स्टॉप लॉसेस। नंबर ऑफ ट्रेडर्स। नंबर ऑफ ट्रेडर्स मतलब नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस। नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस मीन्स ज़्यादा पैसा। ठीक है, ज़्यादा लॉस ज़्यादा पैसा। तो मैं आपको एक सिंपली समझाता हूँ, सिंपल करके थोड़ा। हम्म अब ये मार्केट है आपके पास। ठीक है। अब मार्केट में आप लिक्विडेट कैसे होते हो? मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट क्यों होती है? वो स्वीप क्यों होती है? उसके बाद मार्केट तेजी के साथ रिवर्स क्यों होती है? मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट क्यों करती है? ये सीखते हैं, जो कि एक एडवांस हमारा जो स्टार्ट होने लगा उसकी बेसिक्स है। पहली चीज आपने क्या याद रखनी है? बायर्स इक्वल टू सेलर्स। ठीक है। अब आपने दूसरी चीज याद रखनी है यहाँ पर, बैंक्स ट्रेड इन लार्ज अमाउंट। ये दूसरी चीज आगे आपने याद रखनी है। अब बैंक्स जो है वो बड़ी बड़ी अमाउंट्स में ट्रेड करते हैं। सपोज किसी बैंक ने यहाँ पर 200 के लॉट लगानी है। अब उसने क्या करनी है? 200 के लॉट बाय करनी है। ठीक है, 200 के लॉट वो बाय करना चाहता है। अब कोई 200 के लॉट सेल कर रहा होगा तो वो बाय करेगा ना, क्योंकि बायर्स तो इक्वल टू सेलर्स हैं। मार्केट में हवा में तो सेल बाय होता नहीं है। कोई अपने शेयर्स अपनी लॉट सेल कर रहेगा तो बैंक यहाँ पे बाय करेगा। बट 200 के लॉट्स इज़ अ बिग नंबर। कोई इतनी लॉट्स तो सेल कर ही नहीं रहा, मार्केट में तो सेलर्स नहीं है। तो फिर बैंक क्या करेगा? यहाँ पर फिर सारा खेल आएगा लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर क्लियर बना के दिखाता हूँ। मार्केट, सपोज ये आपके पास स्पॉट है। ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक मार्केट को इस स्पॉट के पास लाएगा, फेक सेलिंग करेगा। ठीक है, इस स्पॉट के पास लाएगा, इस स्पॉट के पास जाने के बाद क्या करेगा? इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा। यहाँ पर मार्केट को रुकवाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना हो सके मार्केट को वेट करवाएगा कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट पैदा हो। इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? कि मार्केट में इंट्रोड्यूस सेलर्स। ऑर्डर क्रिएट करते हैं बायर्स ना ये। ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं ट्रिक मार्केट में। ट्रिक टू हम्म ट्रैप द ट्रेडर।
मार्केट में रिटेलर को ट्रैप ट्रेडर्स को, करना शायद। बिल्कुल मार्केट में ट्रेडर्स को इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, ज़्यादा ट्रेडर्स को एक एक जगह पर ज़्यादा एंट्रीज लगवाना। जब स्पॉट पर मार्केट रुकी हुई है तो यहाँ पर ट्रेडर्स जो है वो बाई की एंट्रीज लगा रहे हैं, राइट। अब मैं हूँ, मैं एक फंड चला रहा हूँ, फंड्स भी रिटेलर्स होते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। रिटेलर सिर्फ आप मैं या सिंपल लोग नहीं है, फंड्स, रिटेलर्स के पास बहुत पैसा होता है, फंड्स भी रिटेलर्स होते हैं। अब समझो मैं एक रिटेलर हूँ, मैंने यहाँ पर कर लिया जी बाय। अब मैं बड़ा खुश हूँ कि मार्केट ने जाना है ऊपर ही ऊपर और मैंने आज अंबानी बन जाना है, ठीक है, मेरी ये ट्रेड है और ये मेरा एसएल है। मैं क्या हूँ, एक रिटेलर हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स ने इसी सोच में ऐसे इसी स्पॉट पर बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब बैंक का मोटिव नहीं भूलना आपने। बैंक का मोटिव क्या है? बैंक का मोटिव है बाय करना, ठीक है। अगर उसका मोटिव बाय करना है तो वो लोगों को बाय क्यों करवा रहा है? हम्म वो मार्केट उसने पहले सेल क्यों करवाया, वो अब लोगों को बाय क्यों करवा रहा है? अगर उसने भी बाय करना है ट्रैप उसको तो करने के सेल, लिए। उसको ट्रैप करने से क्या मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ। स्टॉप लॉस लेने से। उनका ऐसा लेट होगा तो उसको वो सेल होगा, यानी कि ऐसा लेट होना मतलब सेल हो गए, तो इस वजह बिल्कुल, से उसको वो मिल जाएगी, ट्रेड मिल जाएगी। एक बाय की जो ट्रेड होती है उसका एसएल होता है आपके पास सेल ऑर्डर, ठीक है, ये आपके पास है सेल ऑर्डर। मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ 100 रुपये में आपने बाय कर दी, ठीक है, और यहाँ पर आपने एसएल लगाया। एसएल का क्या मतलब होता है? स्टॉप लॉस, जितना मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पर स्टॉप कर दो, ठीक है। अब आपको लॉस हुआ 1 2 3 4 5, आपको 5 रुपये लॉस हो गया। अब आपने वो 95 पर क्या किया है, सेल कर दिया, ठीक है। यहाँ से मार्केट बैंक्स नीचे लाए, नीचे लाकर एक बड़ी वैल्यू में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स के फंड्स के यहाँ पर एसएल्स किए, ठीक है। उन्होंने 95 पर सेल किया। जब उन्होंने सेल किया तो किसने बाय कर लिया? बैंक ने उनसे बाय कर लिया। लिक्विडिटी पूरी हो गई। लिक्विडिटी कैसे पूरी हुई? इसकी वजह से, ये जो इंड्यूसमेंट हुई यहाँ पर, ठीक है, ये इसने लोगों को जनरेट किया, इसने फिर यहाँ पर बाई के ऑर्डर्स लगवाए। बाई के ऑर्डर्स कैंसिल का मतलब आपके पास सेल का ऑर्डर, सेल का ऑर्डर मीन्स आप अब बाय, बैंक जो वहाँ उनसे बाय कर सकता है। बैंक ने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई, ठीक है। अब बैंक को क्या हुआ, बैंक ने जो यहाँ पर एंट्री बनाने की सोच रहा था अब उसको और नीचे एंट्री मिली है, ठीक है, और लोअर प्राइसेस पर, और उसकी एंट्री भी टैप हो गई, मतलब कि उसकी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई ड्यू टू लिक्विडिटी। अब मार्केट आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद सिंपली अपना मूव देगी, राइट। ये साइकोलॉजी, एक आप लिक्विडिटी क्यों जनरेट की जाती है, क्यों स्वीप की जाती है, और लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट रिवर्स क्यों होती है, मार्केट लिक्विडिटी लिक्विडिटी मूव क्यों करती है, ठीक है। ठीक है इस, सर। इसमें क्वेश्चन है किसी का कोई? सब या में ये जो पहले आपने लिखा है ना, बायर और सेलर जो है इक्वल होते हैं, इसमें अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो मार्केट, जो आम फहम है तो यही लगता है ना, बायर ज्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है, सेलर ज्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो मार्केट में बाज दफा बहुत जल्दी बूम आता है ऊपर की तरफ या बाय की साइड बढ़ती है, तो देखने में तो ये बैंक इसमें एंटर हो गया तो बहुत ज्यादा उसने ट्रेड पकड़ ली है, इसका मतलब सेलर से ज्यादा बायर हो गया तभी तो ऊपर जा रही है ना। बिल्कुल, आपको मैं अभी ये पूरी बात बताई नहीं है। इसका मतलब है, ये जो लाइन लिखी हुई है मैंने, मार्केट ये कोशिश करती है कि बायर्स इक्वल टू सेलर्स रखी जाए मार्केट में, ठीक है, मार्केट की ये कोशिश होती है। ऐसा नहीं कि हर टाइम मार्केट में जितने बार्स उतने सेलर्स होंगे। यहाँ पर जितने बार्स उतने सेलर्स तो नहीं है, यहाँ पर पहले बायर्स ज़्यादा हो गए थे, अब यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा हो गए, सेलर्स से फिर बायर्स दोबारा ज़्यादा हो गए, यहाँ पर बैंक्स ने उनसे बाय कर लिया, राइट। तो मार्केट मेंटेन रखने की कोशिश करती है, ये लाइन के मैं आपको मतलब समझाता हूँ, सही सही इससे सही। अगली जो एक है ना क्वेश्चन और उसमें यहाँ समझाता हूँ। पे मैं करना चाहूंगा। अच्छा, ये जो बैंक मैनिपुलेशन कर रहा होता है या रिड्यूसमेंट जो बन रही है, तो जाहिर है वो मार्केट उसके कहने पे तो नहीं रुकेगी चलेगी ना, तो उसमें वो फेक सेल और बाय एक कर रहा सेलिंग होगा, होती है। तो फेक सेलिंग से मुराद के उस छोटे छोटे ऑर्डर लगा रहा होगा जिससे मार्केट इस तरह बिहेव कर रही है, या वैसे तो उसके कहने पे तो नहीं सुनेगी ना, वो एल्गोरिथम पे चलती है जाहिर है। बिल्कुल। अ, एक चीज़ होती है, पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। अगर आप होंगे या मैं होऊंगा या ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर फेक सेलिंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? अगर मैं यहाँ पर फेक सेलिंग बड़ी अमाउंट में करूँगा, मेरे पास 100 रुपया था, मुझे यहाँ पर ऑर्डर निकालने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर 90 पर ऑर्डर निकालने पड़ेंगे मुझे। मुझे कितना लॉस हो रहा? मुझे -10 का लॉस हो रहा है, ठीक है। मैं ये रिस्क कभी भी नहीं लूँगा, बैंक लेगा, क्योंकि बैंक को पता है पैसे से पैसा बनता है, ठीक है। वो यहाँ पर लॉस करवाएगा, पहले अपना छोटा लॉस करेगा,
फिर जो वो होगा वो इसमें कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पर उसने 50% निकाल लिया, 10 लॉस करके उसने 50 निकाल लिया, ये भी कवर हो गया, और 40% उसका 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। समझ आई है ये फेक सेलिंग कैसे करवाते हैं? उनका लॉस होता है जी पहले बैंक्स का, जी। बाद में उसको यानी इस तरह बैंक कवर किया जाता है। बैंक का लॉस नहीं होता, लेकिन बैंक खुद अपना लॉस करवाए तो करवाता बिल्कुल है, वैसे अदरवाइज नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो होगी थी साइकोलॉजी के। सिर्फ बैंक्स को सारे रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट्स पता है, इसलिए तो रिटेलर्स को हंट कर रहे हैं। लाइक उनको पता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, उनको पता है रिटेलर कैसे सोचते हैं, देन वो हाँ भाई पढ़ एग्जैक्टली। लेने थे। वो सही। अ, खुद मशहूर करवाते हैं ये कंसेप्ट। ठीक है, वो पॉपुलैरिटी खुद करवाते हैं, जो बिग वेल्स होती है। हम्म। ठीक है सर। सर रिटेलर को बाज दफा रिस्पेक्ट तो मिल रही होती है ना, इसी वजह से तो वो ट्रेड में बैठे होते हैं, क्योंकि अगर हर दफा उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो वो तो अडप होके तो वो अपना पैटर्न तो छोड़ देंगे ना, वो किसी दूसरे पैटर्न बिल्कुल, पे शिफ्ट हो जाएंगे। दाना तो देना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा दाना देना देना चाहिए, देना पड़ता है उनको, नहीं तो हर कोई छोड़ देगा, वो कमाएंगे कैसे? अगर अगर सर एक मैं रिटेलर है, आईसीडीसी के लिए, उसके पांच में से, अगर एक रिटेलर है उसमें उसकी 5 ट्रेड्स ली उसने, उसकी 3 लॉस हो रही है, 4 लॉस हो रही है, एक प्रॉफिट हो रहा है, उसको एक प्रॉफिट ही बहुत खुशी देगा। ठीक है, वो समझेगा मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे कंसेप्ट चलते हैं, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब मेरे कंसेप्ट चलते हैं, जो 4 में लॉस हुई है उसमें मैंने गलती की है। समझ आइए। जी जी, इसका मतलब ये है कि आईसीटी के हर जो ऑर्डर है वो लगे, जरूरी नहीं लगे, बाज दफा वो रिटेलर का ऑर्डर भी ऊपर ही चला जाए अगर वो बाय कर रहा है और हमारा ऑर्डर एग्जैक्टली। एग्जीक्यूट ही ना हो, बिल्कुल ऐसे भी कभी कभी एग्जैक्टली, हो सकता है। सही बिल्कुल ऐसा सही। होता है। ये आपने बहुत एक मेच्योर बात कर दी है, ऐसा बिल्कुल होता है, क्योंकि रिटेलर्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है मार्केट को, उनको मेंटेन मेंटेन रखने के लिए मार्केट में। और अगर रिटेलर को रिस्पेक्ट मिल रही है तो मतलब आईसीटी की मार्केट ऑपोजिट जा रही है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब मैंने एक बात करी थी, बायर्स इक्वल टू सेलर्स। जब फेयर वैल्यू गैप बनता है मार्केट में, मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में सेल का फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट बहुत तेजी के साथ सेल होती है। अगर मार्केट तेजी के साथ सेल होगी तो दरम्यान में गैप आएगा, अगर कंसोलिडेट करती हुई या आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी तो गैप कैसे बनेगा? ये मार्केट तेजी के साथ नीचे आई है। ठीक है, जब तेजी के साथ नीचे आई तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू गैप है, ये बनता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक्सपेंशन। एक तेज मूव, इम्पल्सिव मूव नीचे को या ऊपर को, बिल्कुल, इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव कौन करवाता है? थैंक्स। ये बैंक, करवाने का बैंक्स के बड़े पास ही बड़े फंडा है। फंड्स। जहाँ इम्पल्सिव मूव होगा वहां पर बैंक एंटर होगा। ठीक है, अब मार्केट कोशिश करती है बायर्स इक्वल टू सेलर्स हैं, बट यहाँ पर जब बैंक फेक सेलिंग या रियल सेलिंग जो भी उसने करना है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लाता है, तो यहाँ पर बायर्स जो होते हैं उनको एक डिसेंट प्राइस या इनफ प्राइस नहीं मिलती बाय करने के लिए। मार्केट इतनी तेजी से गिर रही होती है कि बायर्स को बाय करने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, अगर ये अभी जो गोल्ड गिर रहा था यहाँ पर, जैसे गोल्ड गिर रहा था यहाँ पर बायर्स बाय नहीं थे कर पा रहे। ठीक है, ये होता है कंसेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें डिस्प्लेसमेंट आई। ठीक है, यहाँ पर इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी, कैन क्रिएट इनएफिशिएंसी बिकॉज यहाँ पर सिर्फ सेलर्स ने अपनी एंट्रीज लगाई, बायर्स ने एंट्रीज नहीं लगाई, तो मार्केट इन एफिशिएंट होगी यहाँ पर। और मैंने आपको समझाया है मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट बैलेंस रखती है अपने आप को। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट दोबारा इसमें जाएगी, इसमें जाकर उसको हिट करेगी, हिट करने से क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जो आपके पास फेयर वैल्यू गैप बना होगा, जो आपके पास आपको इम्बैलेंस होगा, वो रीबैलेंस हो जाएगा, और इनएफिशिएंसी जो है वो खत्म होकर एफिशिएंट हो जाएगी मार्केट। राइट। अब आपके पास, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, एफवीजीज आर लिक्विडिटी। सर ठीक इंटरनल है, लिक्विडिटी होगा ना। बिल्कुल, लिक्विडिटी ओवरऑल, एफवीजीज आर लिक्विडिटी।
तो वो इस तरह लिक्विडिटी होती है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब ही होता है इनएफिशिएंसी। एक एक आप साइड से देखो, लिक्विडिटी का मतलब इनएफिशिएंसी भी होता है। तो जब यहाँ पर भी आपके पास इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, तो ये भी लिक्विडिटी होती है। वो लिक्विडिटी बेसिकली वही चीज़ होती है जो मार्केट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर अपने फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो मार्केट वापस गई इसको फिल करने। अब आपने एक चीज़ याद रखनी होती है कि काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं एफ ट्रेड करते हुए। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एफ से इतना सा टैप किया, नीचे आ गई। ठीक है, अब दोबारा जब जाएगी, क्या सर मैं इसको चला सकता हूँ? ये चलेगा सर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आईसीटी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आईसीटी में आपको क्या मिलता है, स्नाइपर एंट्रीज मिलती है। अब उसकी डार्क साइड क्या है, अगर स्नाइपर एंट्रीज मिलती है, स्नाइपर एसएल्स भी होते हैं। ठीक है, जब आपका एसएल होता है वो भी वो स्नाइपर होता है। तो इसी चीज़ से आपको बचना है कि आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर स्नाइपर एंट्री यहाँ पर मिली है तो वो आपके पास अनमिटिगेट हो चुका है आपके पास एफईजी। आप इसको दोबारा ट्रेड नहीं करोगे। अगर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, उसमें मार्केट थोड़ा सा ही है, यहाँ पर थोड़ा सा ही फिर मार्केट चलेगी, वो आपके पास अनमिटिगेट हो चुका है, उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, कुछ भी है, थोड़ा सा यूज़ हो गया, फारिग, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली एफजीज पढ़ते हैं और हमने इनको सर ट्रेड जब करना मिटिगेट कैसे हो करना जाएगा तब हम यूज नहीं करेंगे उसको। है। बिल्कुल, मिटिगेट पहली दफ़ा तो आप ट्रेड करोगे ना, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे उसमें। अगर आपकी पहली दफ़ा ट्रेड मिस हुई है, देन भी आप सेकंड टाइम ट्रेड नहीं करोगे, बिकॉज ठीक है ब्रो सर। एक वो मिटिगेट हो चुका क्वेश्चन है, होगा। जैसे जैसे ये कैंडल आ रही है दो, ठीक है, अगर हम्म। एक कैंडल ने इसको ऐसे करके भी नीचे आ गया तो मिटिगेट नहीं, या क्या घूम घूम के आना चाहिए यहाँ से, अगर मिटिगेट माना जाएगा? ज़रा से भी कर दिया, ये पहले कर दे बाद में कर दे, वो मिटिगेशन नहीं होगा। जैसे आ रहा नीचे है ना, नीचे आते आते ये कैंडल ये यहाँ से शुरू हुई है, नीचे से अगर इसने इसको टच किया, फिर नीचे गिर गया, ये तो घूम इसका घूम के मतलब यहाँ क्या, से आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला सेल मूव कहाँ से आया? ये फेयर वैल्यू गैप के सेलर से आया। ठीक है, तो ये ओके, मिटिगेट हो चुके हैं। जो एक आईसीटी में कॉन्सेप्ट होता है 50% ऑफ इम्बैलेंस, वो यहाँ वो पर हम लागू नहीं हो सीखते हैं, रहा। वो हम सीखते हैं उसको ओके यूज़ जी, कैसे करना है। ओके जी, ये होंडा की क्यों बन रही है? ओके, इंटरेस्टिंग। सर आप ओंडा पे शिफ्ट नहीं हुए, आप कह रहे थे मैं ओंडा पे शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ मैं ओंडा पे यूज कर रहा हूँ आजकल ना। नहीं ब्रो, मैं ज़्यादातर जहाँ पर आजकल मतलब साफ सेटअप नज़र आता है वहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, आपने दोनों को कैसे लेके चलना है। ठीक है सर। बहुत चीज़ें और इसमें बताऊंगा अभी। जो हौसला रखो। ब्रोकर का लेवल, जो ब्रोकर के लेवल्स होते हैं वो तो वो भी चेंज होते हैं, प्राइस एक्शन में भी कितनी डिफरेंस प्यारी आता है। ट्रेड थी यार, ये कितनी प्यारी ट्रेड थी। ये वाली ट्रेड देखो, कौन सी? ऑर्डर ब्लॉक, फेवर हम्म, लेके आप इंड्यूसमेंट, और 4 आवर प्रीवियस 4 आवर के कैंडल का लॉस भी। एनीवेज, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिसको नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप इज अ 3 कंसेक्यूटिव कैंडल पैटर्न। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और आपके पास थर्ड कैंडल। ठीक है, और इसमें फर्स्ट कैंडल के आप हाई को पकड़ोगे, थर्ड कैंडल के लो को पकड़ोगे, इसके अंदर अगर गैप होगा वो आपको फेयर वैल्यू गैप पे होगा। इसके सेम टू सेम ऑपोजिट आपके पास सेल साइड फेयर वैल्यू गैप भी होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। आपको मैं पहले चार्ट में दिखा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप दिखेगा कैसे। ये देखो, यहाँ पर फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, 3 कैंडल है, दरमियान में क्या है, गैप है। तो इसको आप मार्क कर लोगे, दैट्स अ फेयर वैल्यू गैप, राइट, इट्स अ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, इसी तरह ये फेयर वैल्यू गैप है, इसी तरह और नीचे ये फेयर वैल्यू गैप है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल,
तीनों के दरम्यान में गैप, सफ़ेद वाली गैप, राइट। उसके बाद आपके पास आती है कांस्टेंट इंक्रोचमेंट, ठीक है। कांस्टेंट इंक्रोचमेंट इज 50% ऑफ एफ ई जी इज कॉल्ड सी, राइट। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें ना आप तीन तरह से ट्रेड कर सकते हो, बल्कि तीन क्या, आप इसमें 10 तरह से ट्रेड कर सकते हो। मैं हमेशा ना आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, जो ट्रेडिंग स्टाइल आप पे सूट करता है ना उसको लेके चलना। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल जो है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश मत करिएगा कि मैं ऑफ कोर्स आपके साथ अपना फुल ट्रेडिंग स्टाइल शेयर करूँगा जब आपको चीज़ें आ जाएंगी। बट अपना जो जिसमें आप कंफर्टेबल है ना उसको आप उसको आपने ट्रेड करना है। और अगर आपको लो टाइम फ्रेम पसंद है तो भी मुझे बताएं, और अगर आपको हाई टाइम फ्रेम पसंद है तो भी ठीक है। बट आपने अपने आप को एक मतलब माइंड से रिलैक्स रखना है। माइंड से रिलैक्स रखोगे तो चार्ट पर अपना फोकस कर पाओगे, ठीक है। माइंड में डर होगा, माइंड में लालच या डर होगा तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, ठीक है। चीज़ें वर्क करके भी गुजर जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। मेन थिंग पता क्या होती है, जो मेन थिंग है जिसमें लोग मार खाते हैं आईसीटी सीखने के बाद भी, आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद आप और मैं एक ही जगह होंगे। जितना मुझे आता होगा मैं आपको वो सब सिखा चुका हूँ। डिफरेंस होगा एक्सपीरियंस का, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ आती है, चीज़ें होने से पहले चीज़ों को पकड़ना, ये है मेन स्किल। ये एनालिसिस करना, ये जी मैंने वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया, डिस्काउंट में मैंने बाय कर लिया, ये कर लिया, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। बिग थिंग इज चीज़ें होने से पहले चीज़ों को पकड़ना, ये चीज़ है, ठीक है। और ये आसान बात नहीं है। यही आपको अपने अंदर स्किल पैदा करनी है, बाकी सब ठीक है। बाकी आपको आईसीटी आती है, सीख रहे हो, अच्छी बात है। जस्ट अच्छा, कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप इस ई, फॉर एग्जाम्पल ये आपका कहीं फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब इसमें सी क्या होगा, पहले मैं आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क कर देता हूँ, वही बेसिक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसका सी कहाँ होगा, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इसके बिल्कुल मिड में होगा, राइट। इसके मिड में आपके पास आ गया कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। अब आपने पहले मुझे कोई बच्चा बताया ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। सर इंट्राडे दो ट्रेडिंग टाइप होती है, होती है। स्विंग ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, और इन इन्वेस्टमेंट ट्रेडर है तो उसके अकॉर्डिंगली भी ट्रेडिंग होती है। फोर ठीक है, टाइप अब सर दो तो मतलब सेफ ट्रेडिंग दो होती है, टाइप अग्रेसिव होती है। मैं सिर्फ एग्रेसिव के सर बारे टू में। टाइप्स। हाँ बिल्कुल, सेफ और एग्रेसिव, ठीक है। एक सेफ ट्रेडिंग और एक एग्रेसिव ट्रेडिंग। अब इसमें सर एक तीसरी ये चीज़ आती है, दोनों का सर ये मिक्स। जरूरी तो नहीं है ना ये बुलिश कैंडल हो ये वाला थर्ड वाला। नहीं नहीं, ये रेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है, बस ये तीन कैंडल के दरम्यान में गैप हो, ठीक है। ठीक है। सी को आपने पता कब ट्रेड करना है, आपने इसको ट्रेड करना है। सबसे पहले तो आपको पहले ये डिसाइड करना है आपने फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करना है। आपने इसको अकेले ट्रेड करना है, आपने इसको सेटअप के साथ ट्रेड करना है, आपने इसको मॉडल के साथ ट्रेड करना है, ये कॉन्फ्रेंसिस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। डिफरेंट ट्रेडिंग्स आपको काफ़ी चीज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं तो मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पर लेके चलता हूँ। डिफरेंट ट्रेडिंग्स होती हैं, ठीक है। एक ट्रेडिंग होती है कॉन्फ्रेंसिंग ट्रेडिंग, कॉन्फ्रेंस ट्रेडिंग। उसमें क्या होता है, मैं जाऊँगा यहाँ पर, जो मेरी आज की ट्रेड थी, नहीं आज का ट्रेड तो मॉडल थी ना, प्रॉपर मॉडल था वो। मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा जी, अच्छा यहाँ पर मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंड्यूसमेंट है, अभी बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक ने लिक्विडिटी ली है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखना स्टार्ट हो जाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ या ऑर्डर फ्लो जो भी आपको, इसके साथ मैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंस लगा रहा हूँ, जैसे ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यार मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जैक्ट साथ आ रहा है फेयर वैल्यू गैप,
और उससे पहले आ रहा है एक 4 आवर कैंडल का लो आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट इस तरह इंड्यूसमेंट कर दे, देन यहाँ पर आए मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एस एम टी भी हो सकती है DXY में। तो इस तरह मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर रहा हूँ एक पीडीआरए पर। पीडीआरए पता है क्या होती है? नो सर। कोई भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफबीजी हो गया, ब्रेकअप ब्लॉक हो गया। पीडीआरए, पी का मतलब प्रीमियम, ठीक है, डी का मतलब डिस्काउंट, अरे मतलब अरे, तो कोई कोई भी प्रीमियम या डिस्काउंट का ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, कुछ भी रिजेक्शन ब्लॉक, जब हम जनरली बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में तो हम उसको बोलते हैं पीडीआरए, ठीक है। यहाँ पर मतलब कोई भी पीडीआरए पकड़ो, पकड़ो उस पर कॉन्फ्लुएंस ऐड करो, जो जो आपने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखी हैं उनको ऐड करने से जो आप ट्रेड लोगे वो आपकी होगी कॉन्फ्लुएंस ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरी ट्रेड आपके पास आएगी, मेरी ये कौन सा खुला हुआ है, हाँ, दूसरी ट्रेड आपके पास आएगी मॉडल ट्रेडिंग, मतलब जो आपके पास कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है, जो आपके पास क्या होता है कॉपी पेस्ट, जैसे ये है, ब्रेकअप लॉक दिखा, फेयर वैल्यू गैप दिखा, इन्वेस्टमेंट दिखी, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आंखें बंद करो ट्रेड लगाओ, ठीक है। तो ये क्या था, एक मॉडल था, तो ये क्या हो गई आपके पास जो कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग होती है जिसको हम मॉडल ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब आती है आपके पास एक होती है स्ट्रेटजीज ट्रेडिंग, ठीक है। स्ट्रेटजीज में क्या होता है कि स्ट्रेटजी और मॉडल में डिफरेंस समझ लो पहले, और सेटअप में तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, स्ट्रेटजी, मॉडल और सेटअप तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेटजी होती है सर ने कोई स्ट्रेटजी बताई हो, सर के स्टूडेंट ने कोई स्ट्रेटजी बताई हो, मैंने यहाँ पर कोई चीज़ें टेस्ट की, मुझे लगा कि ये चीज़ें वर्क कर रही है, मैंने उसकी स्ट्रेटजी बना दी, आपको बता दी। दीज आर स्ट्रेटजीज, राइट। मॉडल्स फिक्स होते हैं, मॉडल सिर्फ एक जो मेन ओनर होता है वही निकाल सकता है। तो जो मॉडल की बात करता हूँ मैं वो सर आईसीटी के अपने होते हैं, ठीक है, जो जो सर आईसीटी ने निकाला हुआ मॉडल उसका मॉडल्स कहते हैं। स्ट्रेटजीज बोलते हैं जो उनके स्टूडेंट्स निकाली हुई हैं उनको स्ट्रेटजीज बोलते हैं। और जो सेटअप होता है जो आप कॉन्फ्रेंस से ऐड करके सेटअप बनाते हो अपना, या फिर दोनों को मिक्स कर कर, या फिर जो भी आप ट्रेड करते हो उसको आप सेटअप कहते हो, ठीक है। एज की बोल सकते हो, सेटअप बोल सकते हो। स्ट्रेटजीज बहुत है। स्ट्रेटजी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, आप यूट्यूब पर जाओ, यहाँ पे लिखो, एक बंदा है फैज SMC, ये है, ठीक है। अब इसकी हर वीडियो स्ट्रेटजी है, हर वीडियो आप देख लो इसकी स्ट्रेटजी है, जो मर्जी आप वीडियो देख लो। तो पॉइंट क्या बताने का, पॉइंट ये है स्ट्रेटजीज बहुत है, ठीक है। आपने ये नहीं सुनना स्ट्रेटजी ये वो, स्ट्रेटजी ये बड़ी पड़ी है, स्कैल्पिंग, सप्लाई डिमांड, एफजी ट्रेडिंग, सारी ऐसी, ठीक है, ऐसी ट्रेडर है, सारी ऐसी स्ट्रेटजीज है। तो जो मेन प्रॉब्लम्स आती है ना बच्चों को, तो वो दो तरह की होती है। एक उनको प्रॉब्लम आती है कि वो मार्केट को समझ नहीं पाते, ठीक है। एक बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी जंप करते रहते हैं। एक स्ट्रेटजी पकड़ी, अच्छी चली, दो तीन प्रॉफिट हुए, दो तीन लॉस हुए, छोड़ दी कि जी दो लॉस हो गए मैं छोड़ रहा हूँ। भाई जब तक तुम एक स्ट्रेटजी, एक मॉडल एरिया, एक सेटअप पर 100 ट्रेड नहीं ना ले लेते तब तक उसका तुम विन रेशो नहीं बता सकते, ठीक है, कि उसका विन रेशो कितना है। बच्चे क्या करते हैं, 3 ट्रेड लेने के बाद सर ये लो प्रोबेबिलिटी है, सर ये हाई प्रोबेबिलिटी है, सर तीन में से मेरा एक या दो SL हो गया, मैं नहीं इसको ट्रेड कर रहा, ये बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। भाई तुम पहले 100 ट्रेड्स लो, 100 ट्रेड्स को गिनो, उसमें से रिस्क मैनेजमेंट करो, 1:3 निकालो, देन मुझे आगे बताना क्या प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल बनना इज नॉट अ टफ थिंग। बच्चे मार कहाँ खाते हैं, बच्चे अपने माइंडसेट से मार खाते हैं कि कभी ओवरसाइज कर ली ट्रेड, कभी मैं बोल रहा हूँ 0.1 लेनी है, जान के लालच में 0.5 लगा दी। तो बच्चे इस जगह मार खाते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में मार खाते हैं, अपने अकाउंट्स हैंडल करने में मार खाते हैं, और सेटअप्स में जल्दबाजी करते हैं, लिमिट्स ट्रेड नहीं करते। ये चीज़ें बहुत गलत हैं, इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। अपने आप को मेच्योर रखना है, अपने आप को पेशेंस, हर टाइम पेशेंस में रहना है, और माइंड में रखना है कि मार्केट ख़त्म नहीं हो जाएगी, मार्केट आपके पास ही है, मार्केट कहीं चली नहीं जाएगी, ट्रेड नहीं मिल रही कोई बात नहीं, मिस हो गई है कोई बात नहीं, कल फिर आ जाएंगे, कल फिर ट्रेड देखेंगे। SL हो गया कोई बात नहीं, कल फिर देखेंगे, जब तक मैं 100 ट्रेड नहीं लूंगा मैं स्ट्रेटजी पे ट्रेड करता रहूंगा, ठीक है। तो
जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं वो ऑफ कोर्स मैं आपको मेंटरशिप के एंड पे बता दूंगा। आप उन पर कम से कम 100 नहीं तो 50 ट्रेड लेना पहले, फिर आप मुझे बताना कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, ठीक है। तो अगेन वही बात है, एक मेंटरशिप की बात अच्छी है कि सारे काफ़ी मेच्योर हैं, बड़े बड़े उम्र के मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। तो आपको अपने माइंडसेट पे ऑलरेडी काफ़ी कंट्रोल होगा, तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। मार्केट में जो होते हैं टीनेजर्स या वो बहुत एग्रेसिव होते हैं ट्रेडिंग में, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होता है इस चीज़ में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम, कौन सी इंक्रोचमेंट पढ़ रहे थे। 50% ऑफ एफ जी इज कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। इसमें मैं बात कर रहा था आपके पास 4 आवर की। अगर आपने फेयर वैली गैप को डायरेक्ट ट्रेड करना है, जो कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आप 4 आवर में इसमें सी सेंट्री ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट नीचे आए, 4 आवर का आप एफ जी टैप करे, देन मार्केट यहाँ से आप एंट्री ले लो। ये नहायत ही आपकी गलत अप्रोच होगी अगर आप ये ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ये आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग है, और दूसरी बात है भी 4 आवर पर एसएल भी छोटा नहीं होगा। उसके बाद आप वेट कर सकते हो क्लोजिंग का, कि कैंडल यहाँ पर क्लोज कहाँ करेगी, ठीक है। अगर तो कैंडल आपके पास इस जगह क्लोज करती है, इस जगह क्लोज करती है और अंदर डिप करके आई है, देन आपके पास ये हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है? मार्केट अंदर से ऑलरेडी बायर्स ले आ चुकी है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर सी को टच करती है, आप यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड ऑलरेडी सी पर लिमिट लगा सकते हो, अगेन वो भी लो प्रोबेबिलिटी होगी, बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह मार्केट कैंडल क्लोज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 4 आवर 1 आवर जो भी हाई टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, इस तरह क्लोजिंग करती है, वो भी आपके पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, आगे आप कंफर्मेशन के बाद ले सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद क्या करती है, इस तरह क्लोजिंग करती है, सीई और ओपनिंग के दरमियान में क्लोजिंग करती है, तो वो आपके पास हो जाएगा लो प्रोबेबिलिटी एज कम्पेयर टू जो ऊपर थी ओपनिंग क्लोजिंग। तो ये आ गया आपके पास लो प्रोबेबिलिटी। देन आपके पास जब थर्ड टाइम, जब मार्केट यहाँ पर अगर क्लोजिंग कर दे, वहां पर आपने ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, वो इनवैलिड हो जाएगा, राइट। अब ये मैं चीज़ें आपको ट्रेड के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ आपकी लाइव मैनेजमेंट के लिए, लाइव ट्रेड मैनेजमेंट। अगर आपने ऊपर से सेल किया हुआ है, सॉरी, नीचे से आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, और मार्केट क्या करी है, मार्केट इस तरह बिहेव करी है, आपको साफ साफ शो करवा रही है कि भाई मैं यहाँ पे सी और जो क्लोजिंग उनके दरमियान क्लोजिंग कर चुकी है, और मैं 4 आवर कैंडल हूँ, तो आप यहाँ पर अपना 50% काटोगे या फिर अपना 40% काटोगे, अपनी ट्रेड काटोगे, बिकॉज आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस नज़र आ गया है कि यहाँ पर मार्केट सेल जा सकती है, ठीक है। इस तरह आपने इसको ट्रेड करना है, एज अ मतलब देखना है एज अ हेल्पर, कि आपको मार्केट में फेयर वैल्यू गैप कहाँ क्लोजिंग देकर आपको क्या हेल्प मिल रही है इससे, राइट। फर्स्ट सिनेरियो क्या था, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे यहाँ पर, ठीक है, और अंदर डिप करके आई हो, तो आप यहाँ से ऊपर और अपनी होल्ड के ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आए, सॉरी, अगर यहाँ पर मार्केट क्या करे, नीचे आए, नीचे आने के बाद इसमें क्लोजिंग कर दे, तो वो भी आपके पास वैलिड है, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। और अगेन अगर इसमें क्लोजिंग कर दे, वो इनवैलिड है। और अगर मार्केट नीचे आए, नीचे आने के बाद ऑल द वे, नीचे आने के बाद ऑल द वे यहाँ तक इधर क्लोजिंग कर दे, ठीक है, देन आपके पास आ जाएगी इन्वेजन। इन्वेजन क्या होता है? सर अब सेल की ट्रेड लेंगे ना नीचे की तरफ अगर मिनियन। हाँ बिल्कुल। इन्वेजन क्या होगा, जो आपके पास एफईजी होगा, वो आपके पास अब जहाँ वो बाय का एफईजी था, वो रिवर्स होकर आपको सेल की ट्रेड देगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप मार्केट में बोले जाने का वेट करोगे। आप यहाँ सी से सेल कर सकते हो, नहीं तो आप ओपनिंग से सेल कर सकते हो, देन आप यहाँ से आगे सेल करोगे, ठीक है। अगेन मैं आपको ये इनवैलिड बोलूँगा, बिकॉज ये आपने ट्रेड नहीं करना है, इससे बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको कब देखना है, बताओ ज़रा। तो जब ऑलरेडी ट्रेड ली हो बाई की, तो उसमें आपने सिर्फ कंक्लूजन में देखना है कि भी इसको हमने कंटिन्यू करना है अपनी ट्रेड को, या ट्रेड के हम 50% क्लोज कर दें। एज अ बिल्कुल, कंफर्मेशन देख सकते बिल्कुल एज अ कंफर्मेशन देखना के मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, ठीक है। जस्ट ट्रेड लगा के आंखें बंद करके लेटना नहीं है, साथ साथ मार्केट को देखोगे, फिर एक्सपीरियंस आएगा, जब एक्सपीरियंस आएगा तब लेट भी जाना। सर एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इन्विजन पे। हाँ जी।
अभी जैसे आपने ट्रेड ली थी गोल्ड में, वो आपने एफबीजी पे ली थी, और आपका या चले आपका एक वो सेटअप भी बन रहा था ब्रेकअप ब्लॉक का, उसके अंदर एफबीजी थी, वहां से आपने अपनी ट्रेड ले ली। अब आज मार्केट ने उस एफबीजी को ब्रेक कर दिया, हालांकि कल उसने उसको रिस्पेक्ट दी है, आज उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या आज वो इन्वेजन बन चुकी है? नहीं, वो ब्रेक करके उसने क्लोजिंग ही नहीं की। ये देख रहे हो? जी जी जी, उसने क्लोजिंग। क्लोजिंग की नहीं है सर नीचे। मैंने आपको बोला है कि इसको 1 आवर तक देखो, 1 आवर में से क्लोजिंग करी है, 1 आवर में नहीं हाँ, करी। ओके सर, ओके, अगर ये कर देती तो ये इन्वेजन बन जाएगा। बिल्कुल इनवेन बन जाती है आपके पास। इन्वेजन में कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि अगर एक दफा रिस्पेक्ट दे गई है तो फिर वो इन्वेजन नहीं बनेगा? नहीं नहीं, इस तरह कुछ नहीं है, जस्ट इसके नीचे क्लोजिंग हो, देन आप यहाँ से ऑपोजिट जाते हैं, यहाँ फिर अगर आपने नीचे से बाय किया है तो आप यहाँ पे अपना क्लोजिंग करने की सोचते हैं, ठीक है। ओके। हम्म। वॉल्यूम खत्म हो गया मार्केट में। मार्केट ने जो करना था वो कर दिया, सारे लॉस खाए हैं और मार्केट चली गई। आपके लिए ले ले तो सर। क्या? आपके लिए ट्रेड ले सकते हैं तो अपसाइड में। लॉजिक। आ, एक तो नीचे एफबीजी पड़ा हुआ है, वहां से कौन तो सा? उठ चुका। नहीं नहीं, वहां से टैप करके जा चुका है। अच्छा सर, वहां से सेल के लिए बना सकते हैं। नीचे एक तो हम लोग का ईआरएल पड़ा हुआ है, ऊपर में एफबीजी है 4 आवर 1 आवर का। देन ये वाला यहाँ। हाँ। ये कितनी माल ट्रेड सेल थी, ये वाली हम्म, स्नाइपर एंट्री। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ऊपर जाएगा तो सेल के लिए एंट्री ले सकते हैं सर, नीचे यहाँ से? ईआरएल। नहीं, उसके ऊपर तो। नहीं, वॉल्यूम खत्म हो गया ब्रो। वॉल्यूम मैटर ओके। करता है, देखो मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई है। ओके। ठीक है। यार एफजी में ना और भी काफ़ी चीज़ें हैं, हाफ हमने आज पढ़ लिया, हाफ हम एफजी कल पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके चार्ट्स देखते हैं। सर एक क्वेश्चन था, चेक करेंगे बाद में क्वेश्चन लेंगे या अभी मैं कर लूँ? करें करें, क्लास खत्म होगी, जिसने जाना वो जाए, बट अभी जस्ट क्वेश्चंस और ये होमवर्क वगैरह चेक करूंगा। अच्छा, तो सर वो 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी जिसमें हमने लेग पकड़नी थी ना, तो वो उसमें आपने बताया था अगर वो उसकी रिट्रेसमेंट जो 40% होगी, तो अगर 40% से कम होगी तो वो लेग जो है नई जो बन रही है उसको हम पकड़ेंगे, लेकिन अगर 40% से ज्यादा होगी तो वो पहले वाली वैलिड होगी, या मतलब अगर 45% या 50% रिट्रेसमेंट होती है तो फिर वो दोनों लेग्स को मिला के फिर हम उसको पढ़ेंगे, उसका प्रीमियम और जो डिस्काउंट है उसको एग्जीक्यूशन करेंगे उसकी। आपने आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी काफ़ी। ऐसे होता है ब्रो, ये देखो, अगर ये लेग है, अगर ये 40% तक जा रही है ना, देन इसके ऊपर क्लोजिंग कर रही है, ठीक है। आप ये वाली लेग पकड़ोगे, वो लेग बिल्कुल छोड़ दोगे, ठीक है। और अगर ठीक है। और अगर मार्केट इस तरह करती है, 40% रिट्रेस नहीं करती, ऊपर चली जाती है, देन आप ऑल द वे इसको ही पकड़ोगे। ये चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी अगर 40% तक भी होती है तो यानी कि कहाँ तक हम इसको लिमिट लगा सकते हैं कि यहाँ तक हो तो हम उसे नहीं लैग को करेंगे, 40% तक अगर हाँ, होती है फोर्टी तो? परसेंट अब ये नई नई लेग है ना, ये नई लेग बन गई। अब इसका 40% ऑलमोस्ट इधर कहीं होगा। अब अगर मार्केट यहाँ तक रिट्रेस करती है, फिर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है, ये लेग मेरे पास इनवैलिड होगी। अब नई वैलिड लेग ये है, इसमें डिस्काउंट प्रीमियम लगाऊंगा, ये फिबोनाची अब जो भी मैंने लगाना है।
अच्छा, और अगर 50% होगी तो फिर हम फिर भी जो है ना वो वही 40% से ज्यादा होगी है ना, तो फिर हम नई लैग को ही देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। यार जिसने चार्ट सेंड नहीं किया वो कर दे। और एक नुमान, इसका लॉजिक क्या ट्रेड का? सर उस टाइम तो याद था, अभी पता नहीं। हम्म। उस मेरे टाइम ख्याल से ट्रेड तो ये आपने फेयर वैल्यू गैप नहीं, लॉजिक कुछ भी नहीं, नहीं है। नहीं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे मैंने देखा था, मैं लिखना भूल गया। हम्म। एक्चुअली मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट का पूछ रहा था, वहाँ दो ठो डबल विक बना है, उसको एज ए इंड्यूसमेंट लूँ या नेक्स्ट जो बना है। इंड्यूसमेंट अगर यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक होता है या कोई चीज़ होती देन ये वाला लॉस ही इंड्यूसमेंट थी आपके पास। ओके, एक और नेक्स्ट ट्रेड भेजा हूँ, उसमें सब लिखा हुआ है, वो लॉस में गया मेरा। नॉट एप्रिशिएटेबल। गलत ऑर्डर ब्लॉक है, बेशक चला है बट नो ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ सर, एक तो ये ट्रेड यहाँ डाउन का बन रहा था, नीचे ईआरएल है, 1 आवर का यहाँ पे एवरेज था, 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक था, डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसलिए मैंने डाउन कर लिया था। ब्रेकर ब्लॉक है ही नहीं। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक है जो मार्क किया हुआ है, वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भेजा भाई हुआ यहाँ पर मैं टिकट हुआ तो है। है, तो उसको इन्वेस्टमेंट ले लिया मैं। अच्छा 15 मिनट पर है, 15 मिनट में टिकट नहीं हुआ। शायद नहीं हुआ था, इसलिए मैंने लिया इंड्यूसमेंट था। इंड्यूसमेंट किधर है? वही वो जो बना है ना। वेट में टाइम फ्रेम चेंज करके स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ब्रो ऑर्डर ब्लॉक ना मार्क करो, ये गलत ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे देख के कुछ हो रहा है। सबने लास्ट बाइंग और लास्ट सेलिंग की हुई है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन में रुको रहा मैं, कि 1 मिनट बस, 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी सर। अच्छा जी। In an overlap, will you consider the succeeded session as the current session if
we are supposed to consider this session higher. सर इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारा लंदन सेशन या कोई भी सेशन ओपन होता है, तो दूसरा सेशन भी चल रहा होता है ओवरलैप में। तो जब ओवरलैप हो रहा होता है तो जो बाद में सेशन आता है उसको हम कंसिडर करते हैं ना कि ये अब सेशन है। तो बिल्कुल। तो इसमें देखिएगा कि जो एशिया का जो हाई है यहाँ पर मैंने मार्क जो किया है, ये एशिया का हाई होगा या फिर जो ओवरलैप में है वो एशिया का हाई होगा। जो एशिया का हाई है वो यहाँ पर है, ये वाला। ये वाला है, ओवरलैप के ठीक है। पहले पहले। पहले पहले है मतलब कि एशिया एक्चुअली में यही है। ओवरलैप से पहले पहले एशिया है। ओवरलैप हम्म। में तो लंदन आ गया। जो वो बाद में लंदन, आता है उसकी पावर होती है, उसका हाई लगता है। ठीक है। तो ये लंदन लो हो गया और उसके बाद ये लंदन हाई हो गया क्योंकि ये लंदन हाई अलोन है, मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। फिर एक ओवरलैप आया न्यूयॉर्क का, ये न्यूयॉर्क का लो हुआ और वहाँ ऊपर न्यूयॉर्क का हाई हो गया। ऐसे ही सब। ऐसे ही है। और लंदन आप कहते हैं डेली हाई या लो बनाता, तो यहाँ पर नहीं बनाया उसने कुछ भी। लो भी नहीं, लो एशिया का है और हाई न्यूयॉर्क का है। हाँ, इट्स तो ओके। ओके सर, बाकी मैंने ठीक मार्किंग की हुई है। हाँ, मार्किंग ठीक है आपकी। आप भी ठीक, देखो ना, गोल्ड में ऐसी चीजें लगाते हो वो प्रॉब्लम होता है फिर। ठीक है सर। ठीक, ओके। गोल्ड में लगानी है, पीडी रेस लगाओ। ठीक है सर। पीडीडीएस में वो मिटिगेशन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें आती है ना। बिल्कुल। सर ये मैंने ट्रेड ली थी एक, और मैंने ये पूछना ये था, ये मेरी टीपी हिट हो गई थी, लेकिन इसमें मुझे ये पूछना था ये न्यूज़ के टाइम पे हिट हुई थी। तो आपसे मैंने इतना पूछा था, आप कह रहे थे न्यूज़ के टाइम पे जो ट्रेडिंग करता है वो गैम्बलिंग होती है, लेकिन ये मैंने न्यूज़ से आधा घंटे पहले लिमिट लगा दी थी कि मुझे लग रहा था ये तो ये ठीक थी ट्रेड मेरी। नहीं, जो यहाँ पर इंड्यूसमेंट रेड जब हो ना, बनी ना सर, और सर नहीं इंड्यूसमेंट नहीं, जब बनी थी ना बात तो तब सुन मैंने लो। ट्रेड लगा दी थी। जब जी, मार्केट यहाँ इतनी दूर हो और मेरी ट्रेड वहाँ पर हो, मैं भी ऐसी ट्रेडिंग करता हूँ। ये बिल्कुल सही ट्रेडिंग है। मैं वो कहता हूँ कि न्यूज़ से आने से एक या 3 सेकंड पहले आप ये डाउन लगा देना, वो गैमलिंग होती है। ठीक है सर। न्यूज़ भी एनालिसिस के मुताबिक आती है, हम्म। और एनालिसिस को रिस्पेक्ट करती है, पीटी रेस ठीक को, है। ठीक है। सर मैंने ऑर्डर ब्लॉक पढ़े तो नहीं है, लेकिन ये क्या, ये ऑर्डर ब्लॉक है ये जो मैंने मार्क किया है। बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, वो हाइपर चल ऑर्डर भी गया। ब्लॉक है। ठीक है सर, ठीक, अब ये ऑर्डर ओ, फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। सर ये आज की ट्रेड है गोल्ड की ना, ये एफवीजी से मैंने ट्रेड ली थी, ये इंड्यूसमेंट थी, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस लेके बाद में ये हो गया है, अभी आज की ट्रेड है। इसका आंसर मैंने आपको आज ही बताया है। बताओ क्या कि आंसर ये है, ये फेल क्यों मिटिगेट गया? मिटिगेट हो चुका है, फेयर वैल्यू गैप इस वजह से। कहाँ पर? सर ये देखें, मेरे को, मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, मैं एडिट करके बताता हूँ। ये, एक मिनट, ये वाला, ये वाला मिटिगेशन हो गई यहाँ पर इस फेयर वैल्यू बिल्कुल। गैप की, जो ये इस वजह से नहीं इतना, चला। हाँ, ये जो इतना बड़ा मूव आया ना ये सेल का, ये इस फेयर वैली के अपने मार्केट को भेजा है। तो सही सही जब सही। ऑलरेडी ये इतना सेल मूव दे चुका है, ये दोबारा क्यों सेल करवाएगा? और सर कोई और रीजन हो सकती है इसकी, नहीं। ये नहीं सर चली। इतना छोटा छोटा भी मिटिगेट होता है तो देखना रहता है। यही तो मैंने आपको भी पढ़ाया है कि ये छोड़ो, इतना भी हो तो वो भी मिटिगेट होता है। ओके। मार्केट बहुत मैं एफिशिएंट है। मैं ये सबको इग्नोर करके डायरेक्ट ट्रेड ले रहा था। नहीं ब्रो। निका मार्क किया आपने। सर इसमें मैंने ये पूछना था कि जैसे ये अभी हम जब भी कोई ट्रेड लगाते हैं तो हम पास का डाटा देखते हैं, तो यूरो यूएसटी जिस टाइम पे ये रन हो रहा था तो मैं पास का डाटा बहुत ज्यादा पीछे था। तो क्या मुझे इतना पीछे देखना है, इस एरो पे देखना है, लाइक आप क्या यहाँ मुझे। देखोगे, बिल्कुल अगर वनडे में देख रहे हो, आप यहाँ देखोगे यार, ये अच्छी सेल की ट्रेड बन रही है। एक मिनट, काफ़ी अच्छी सेल की ट्रेड है यूनिवर्सिटी में। एक्सट्रीम भी यार है वनडे का। ऑलरेडी हो चुका है, टैप किया, बूम। अरे यार, जिन 2 दिनों में ट्रेडिंग छोड़ी, उसी 2 दिनों में सारी ट्रेड्स मिल रही है। ये तो कितनी औसम ट्रेड है ये ब्रेक ब्लॉक वाली। एनीवेज, कल फिर वापस आते हैं ट्रेडिंग में। हाँ जी। और बस। सर बस सर। सर मेरा एक डाउट है। हम्म।
सर एग्रेसिव ट्रेडिंग में आके हम लोग दो ओपनिंग रेंजेस देखते हैं, एक ट्रू डे ओपन भी और दूसरा है सेशन ओपन। हम्म। ये दो के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं किल जोन्स में। बिल्कुल। मगर सेफ ट्रेडिंग में जो है क्या क्या देखना मैंडेटरी है ट्रू डे के साथ? डिपेंड डिपेंड्स ऑन योर सेटअप। अच्छा। ओके। टोटली डिपेंड्स ऑन योर सर सेटअप। रिकॉर्डिंग जितना जल्दी हो सके भेज दिएगा सर। ब्रो मैं ना सोया नहीं हूँ। मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। चल मैं कोशिश करूंगा भेज दूँ। असल में ना ठीक है जूम अपडेट हुआ है, और पहले ना जल्दी लिंक आ जाता था, अब बहुत लेट करता है ये। कहाँ पर है सर, क्वेश्चन है मेरा। ये? एक मिनट, ये इसका देख लूँ जुल्फ़कार का फिर। जीबीपी यूएसटी 15 मिनट वांडा लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक। गलत ऑर्डर ब्लॉक। नहीं सर, ये उसके लिए भेज दिया था कि वो एक्सएक्स में टैप नहीं हुआ था, इधर टैप हुआ था। अच्छा हाँ देखो, इधर नहीं टैप हुआ है एक्सएक्स में, लेकिन अच्छा उधर अच्छा। वही 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 प्रॉब्लम है। एक्सनेक्स का वांडा नहीं है, एक्सनेक्स का इजी मार्केट। अगर आपने एक्सनेक्स के साथ ट्रेडिंग कर, अगर आप एक्सनेक्स में करते हो, इजी मार्केट देखो यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने यूरोएसडी देखना है, सिर्फ लिमिट यूरोएसडी लगाया था इधर, बाकी कुछ देगा नहीं था उधर। ये है इजी बस मार्केट। इजी मार्केट में जाओगे, सेम एक्सनेक्स वाला सीन ही होगा। ठीक है। और एक्सनेक्स पर ट्रेडिंग ना करो, मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रोफॉर्म्स ट्राई कौन करो सा अपना ब्रोकर फंडेड यूज कर। अकाउंट। फंडेड अकाउंट की ट्राई करो। ये अपने सर, पैसे से क्वेश्चन है ट्रेड मेरा। करना बेवकूफ़ी है। फॉरेक्स। सर, क्वेश्चन है मेरा। पूछे पूछे सर एक बार नुमान। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ एक मिनट, नुमान पूछे। सर, सर अगर स्क्रीन आप शेयर कर सकता हूँ एक बार? हाँ एक मिनट रुक जाओ, मैं उसका नुमान का पूछ लूँ। सर आप जरा यूरो यूएसडी का 4 आवर का चार्ट खोलते हैं। सर, अब जब हम चार्ट को देखता हूँ, मैं जब चार्ट को देखता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी ना कंफ्यूजन होती है। वो सिर्फ ये देखने में कि अब ये जो हाई और लो लगे हुए हैं, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या ये लिक्विडिटी है या ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है। जैसे जैसे अगर हम्म। मैं इसको देखूं, इस लो को, ये वाला, तो मुझे अब ये मतलब समझ नहीं आती कि मैं इसको क्या कहूँ कि ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है या ये इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। अब और दूसरा जो अच्छा ये वाला लो है, ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। मैं इसको एज ए पीडीआरए लेके मैं ट्रेड लगाऊं, या मैं ये इसकी लिक्विडिटी नीचे पड़ी है, मैं उसके स्वीप होने का वेट करूं। ठीक है। मतलब आपको ये समझ आती है बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है, इस हाइक ऊपर पड़ी है या इस लो के नीचे पड़ी है? जी। हाँ इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, वो हम मतलब बाद में सीखेंगे। अभी मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ। पहला मुझे ये बताओ कि रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ की स्वीप हुई है? रीसेंट लिक्विडिटी सर, ये ऊपर की स्वीप हुई इसकी। इस हाई की स्वीप हुई है ना? हाँ जी। ये रीसेंट हाई है। हाई अभी हाँ जी। बना है। हाँ इसके जी। ऊपर कुछ खास ऑर्डर्स नहीं आए होंगे। ठीक है। ठीक ये है। लो ओल्ड है, पुराना जी। लो है। सही है। ठीक है। ये आपके पास पुराना लो। अब ये लो के बाद कंसोलिडेशन हुई। बिल्कुल हुई। कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ? ये कंसोलिडेशन के लॉस नहीं गए, हर लो एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस लो ने भी सबके लॉस नहीं खाए। सही है। राइट। समझ आएगी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई जी है? जी। नहीं। ब्रो इस लो के नीचे लेना लिक्विडिटी, देखो ऊपर तो अभी भी स्वीप हुई है, ऊपर तो आ नहीं सकती। और यहाँ ओके। पर इतने लॉस के अभी बचे हुए हैं। ओके। ये ना असल में आपको सिखाऊंगा, ये शायद सारी चीज़ें सिखाऊंगा। एंड वाले 5 दिनों में आपको कोई डाउट होगा ना, फिर इजीली पूछना। कोई अगर मैं डाउट। इसको ऐसे देखूं, जैसे मैंने आज इसका देखा चार्ट, मैंने देखा कि यार ये नीचे लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, यहाँ पे एमएसएस हो गया है, और मैं इधर से कोई एंट्री का सेटअप बना सकता था, इसको मैं इंड्यूसमेंट लेके। समझ नहीं आई आपकी बात। ये देखें सर, ये मैंने ये कहा कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ठीक है, जो मैंने जब इसको आज 4 आवर पे मैंने जब यूरो ठीक यूएसडी का है। चार्ट खोला, यहाँ मैंने कहा जी एमएसएस हो गया। ठीक है। ठीक है।
और इसको मैं मार्क कर रहा था इंड्यूसमेंट। ठीक है। और इधर से मैं कोई एंट्री का सेटअप बना सकता हूँ, या ये मेरी थिंकिंग जो है गलत है और अभी लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी हुई है? बना सकते हो, बट लिक्विडिटी लिक्विडिटी इसमें टारगेट करोगे आप। ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ से आप सेटअप बनाकर इस तरह यहाँ ये इसको आपने टारगेट कर लिया। ठीक है, यहाँ सेटअप बनाओ, यहाँ तक टारगेट कर लो, 1:2 निकालो। क्यों 1:2 निकालो? पीछे देखो ना, ये लॉस देखो। लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वनडे में आप जाओ, बहुत लिक्विडिटी है। ये यूएसडी में नीचे एक साइड, ये देखो, लॉस लॉस एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो जी, क्लास एंड करते हैं। सर एक बार शेयर कर सकता हूँ? करें करें। नमन, अच्छा आप दूसरे हैं यार, कंफ्यूज होता है नुमान में और नमन में। मैं सही नाम चेंज कर लेता हूँ सर। नहीं, सही है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ जी, दिख रहा है। सर ये वाला चार्ट मैंने शेयर किया था, ये ट्रू डे हाई था। टुडे हाई क्या होता उस दिन का जो हाई बनाया था मार्केट ने। है? जस्ट डेली हाई लिखो। ओके। एंड ये डेली लो था। ओके। मार्केट जो था पहले 1 आवर का, एक मिनट, यहाँ पे 1 आवर कहाँ गया यार? यहाँ पे सर 1 आवर का एफबीजी था पहले तो, ये ठीक पार्ट, है। ये ब्लैक कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। देन 15 मिनट पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, आई मीन ब्रेकर ब्लॉक, ये वाला। गलत है। यहाँ पे कैसे सर, वहां से मैंने उसी लॉजिक पे लिया था। यहाँ 1 आवर का एफबीजी था, ये ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने टैप किया इसका 50%, मैंने सेल के लिए लगा दिया था इंड्यूसमेंट किसको माना है? इस पार्ट को, इन दोनों को। यार अब 15 मिनट में जस्ट 2 कैंडल से यार। इंड्यूसमेंट मैंने आपको बोला था, स्विंग हाई या स्विंग लो होता है। स्विंग हाई स्विंग लो क्या होता है? एक पहाड़ी टाइप होता है, और यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी किधर है? मुझे तो नहीं नजर आ रही। नहीं वो तो नहीं। कोई स्वीप होगा तो आपके एडी टैप होने के बाद मार्केट रिवर्स होगी, नहीं तो आप ही लिक्विडेट हो गए। ओके। ओके सर, ध्यान में रखूंगा, यही सब कुछ कुछ गलती है ऑर्डर। सही है। नहीं, आई अप्रिशिएट कि भाई तुमने प्रैक्टिस कर रहे हो, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो कर रहे हो ना, जो मेन थिंग है। चले, क्लास एंड करते हैं। ओके ओके, सर। अल्लाह हाफिज। सर होमवर्क तो नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं, अभी फेयरवेल का पूरे नहीं पढ़े, कल पढ़ेंगे। ठीक। ठीक है। ओके।